आप देखे अम्बेडकर निवासी एक ही खबरें कलाकार ग्रुप की आवाज अम्बेडकर परिवार टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब अम्बेडकर परिवार। अध्यक्ष जी धन्यवाद आपका। बहुजन समाज में जन्मे तमाम संत गुरु महापुरुष को नमन करते हुए भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन नायक मानवर श्री काशीराम साहब जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आज हमारे बहन जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री, लोकसभा राज्यसभा के सदस्य, उनका 70वां जन्म दिवस है। जन कल्याण के रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं बहन जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि बहन जी की उम्र लंबी हो और बहन जी भारत के प्रधानमंत्री बने, यही हम सबकी अभिलाषा है, आशा है। यहाँ मंच पर बैठे हुए दिल्ली प्रदेश के महासचिव, आज के मुख्य अतिथि ललित कुमार गौतम जी, एडवोकेट डॉक्टर वीरेंद्र जी, भगवान दास जी, मधुकर जी, बादली विधानसभा से चुनाव लड़े रविंद्र पहलवान जी, यहाँ के जिला के प्रभारी रामाचल जी, वजीरपुर विधानसभा के तमाम पदाधिकारी, सम्मानित सभी साथियों का जय भीम, हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पर बैठे महिला शक्ति जितने माताएं बहनें सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। आज हमारे बहन जी का जन्मदिन है, 70वां जन्मदिन। बहन जी जो उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज के लिए, तमाम समाज के लिए उनका एक नारा था, सब जन सुखाय सर्वजन हिताय का नारा दिया था और उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रही। हमारे समाज के लोग दबे कुचले पिछड़े थे, उनको आगे बढ़ाने का काम किया। इसीलिए बहन जी को मैं आज बहुत बहुत बधाई देता हूं आप लोगों के बीच में। और आज कहने को बहुत कुछ है। आज जो सरकारें हैं, जो लोग सरकार में है, पावर में है, आज आप सुनते होंगे कि बहुत जगह दलितों के साथ अत्याचार होता है, पिछड़ों के साथ अत्याचार होता है। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारी बहन जी की सरकार नहीं है, इसलिए हो रहा है। जिनकी सरकार है वो हमारे लोगों की सरकार नहीं है। ये सरकार केवल चंद पूंजीपति मनुवादी व्यवस्था के लोगों की सरकार है। बाबा साहब ने संविधान में अधिकार दिया था कि संविधान में सभी धर्म के लोगों का अधिकार हो, सभी को सम्मान मिले, सभी के साथ न्याय हो। मगर आज इस देश में न्याय की व्यवस्था चरमरा गई है, चौपट हो गई है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं हो रहा। क्यों कह रहा हूँ कि आज आप मेरठ में कांड देखे होंगे, हाथरस का कांड देखे होंगे, बहुत सारे देशों में कांड हुआ है। क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे लोग सरकार में नहीं है, पावर में नहीं है। आज बहुजन का बेटा पावर में नहीं है, इसलिए अत्याचार और अन्याय हो रहा है। मैं आप सबों से एक ही अपील करूंगा कि ये सरकार जो हमारे बीच में चल रही है, जो सरकार है आज ये देश में बहुजनों की सरकार नहीं है, पिछड़ों की सरकार नहीं है, दलितों की सरकार नहीं है, आदिवासियों की सरकार नहीं है, गरीबों की सरकार नहीं है। और ख़ास तौर पर आज के जो मीडिया के लोग हैं, जो नेशनल मीडिया है, ये हमारे लोग नहीं है। ये केवल उन लोगों की आवाज़ उठाता है जो मनुवादी व्यवस्था को फॉलो करते हैं, जो मनुवादी व्यवस्था को मानते हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि बहन जी के जन्मदिन पे आप लोग एक प्रण लीजिए कि जब तक बहन जी सरकार में नहीं आएगी तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे, चैन से बैठने का काम नहीं करेंगे। क्योंकि सरकार हमारी आनी जरूरी है और इस देश में जब तक बहुजन का बेटा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा तब तक इस देश का भला होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है? ये नारा तो देते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका
सबका साथ सबका विकास, मगर ये काम नहीं करते। इनके कथनी और करनी में बहुत बड़ा फर्क है। यही हम कहना चाहते हैं। ए बहुजन के लोगों, ए दलित समाज के लोगों, ए पिछड़े समाज के लोगों, ए गरीब समाज के लोगों, मजदूर समाज के लोगों, किसान समाज के लोगों, ये सरकार किसी के साथ न्याय नहीं करता। ये सरकार केवल चंद पूंजीपतियों लोगों के लिए काम करना चाहती है और तमाम लोगों के साथ धोखाधड़ी का काम करना चाहती है। मैं आज आपके बिहार के इलेक्शन में मैंने देखा कि एक विधानसभा में 10-10 हजार रुपए 50-50 हजार आदमियों को दिया गया और वोट को खरीद लिया गया और प्रजातंत्र को कुचलने का काम किया। मैं इस बात का विरोध करना चाहता हूं। आपके माध्यम से, आप लोग अपने माध्यम से इनका विरोध कीजिए। और जब सरकार में आई तो घर किसका तोड़ा जा रहा है? उन गरीबों का, उन दलितों का, उन पिछड़ों का। इनका क्या, जो इनके समर्थक है, इनका घर नहीं टूट रहा है। जो घर टूट रहा है वो गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, आदिवासी समाज के लोगों का घर तोड़ने का काम कर रहा है। इसलिए मैं कहना चाहता कि इनके बहकावे में मत आओ। इनके बहकावे में जहां जहां के लोग आए, आज वहां पर अत्याचार और अन्याय की सरकार चल रही है। आप कहना चाहते हो कि बिहार में लालू यादव चारा चोर, अगर 1971 से चारा घोटाला चल रहा था, आज तक आपने किसी मीडिया के माध्यम से नहीं सुना होगा कि जगन्नाथ मिश्रा चारा चोर है। मगर लालू यादव को ही क्यों चारा चोर कहा गया? क्योंकि वो पिछड़े के बेटा था, एक पिछड़े के घर में पैदा हुआ था। आज सब जगह मूर्ति लग रही है। हमारी बहन जी जब उत्तर प्रदेश में अपने महापुरुषों की मूर्ति लगाई तो इन लोगों ने कहा कि केवल मूर्ति लगाने का काम किया, जिसका भारत में कोई योगदान नहीं, कोई महापुरुष नहीं, उनका ये लोग मूर्ति लगा रहे, मगर एक भी मीडिया चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए कहता हूं कि हमारे महापुरुष की जब मूर्ति लगती है तो इन लोगों को चिल्लाना चालू कर देता है ये मनुवादी मीडिया के लोग। ये मीडिया के लोग आपके नहीं है। टीवी देखना बंद कीजिए, मीडिया आपका नहीं है। मीडिया ये मनुवादी व्यवस्था के लोगों का पोषक है। आपसे कहना चाहता हूं कि कई बार आप देखे होंगे कई राज्यों में सरकार है, जहां जहां इनकी सरकार है वहां पर दलितों पे अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा। आप देखे होंगे उत्तर प्रदेश में जब बहन जी की सरकार थी तो एक भी किसी की हिम्मत नहीं थी कि किसी के दलित के बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार कर सके। क्यों नहीं कर सके? क्योंकि सरकार में एक बहुजन की बेटी और शेरनी बैठी हुई थी, इसलिए अत्याचार नहीं होता था। आज आए दिन उत्तर प्रदेश में हर दिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई घटना होता रहता है। इसका आवाज उठाने के लिए अगर आप तैयार हो तो वहाँ के प्रशासन के लोग आपको जाने नहीं देगा, रोकने का काम करता है। यही बात मैं आपको कहना चाहता हूँ कि बहन जी की सरकार बहुत जरूरी है। इसलिए कहना चाहता हूँ कि बहन जी के 70वां जन्म दिवस पे आप लोग कसम खा के और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी को जिताने का काम कीजिएगा। यही बात मैं आप लोगों से कहने आया हूँ। आप कहते हो कि जब जब इस देश में पिछड़े का बेटा राज कर किया है, जब जब इस देश में पिछड़े समाज के लोग राज करने का काम किया, सरकार में आया, ये मनुवादी व्यवस्था के मीडिया के लोग यही कहने का काम किए कि ये कर दिया, वो कर दिया, यहाँ मूर्ति लगा दी, वहाँ हाथी लगा दी। अरे हाथी, अरे हमारा महापुरुष है तो अगर हम नहीं सम्मान देंगे तो कौन सम्मान देगा? अगर हम पावर में है तो हम अपने महापुरुषों का मूर्ति लगाने का काम करेंगे। आज ये लोग भी मूर्ति लगा रहे हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूर्ति मुगल सराय में लगा दिया, 8,000 करोड़ रुपए खर्च किया वहां पे सरकार ने। आज लखनऊ में पार्क बनाया, उसमें दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और वीर सावरकर का मूर्ति लगा दिया। इस देश में सावरकर का क्या योगदान था? दीनदयाल उपाध्याय का क्या योगदान था? उसने कौन सी आज़ादी की लड़ाई लड़ी? और जो लोग देशभक्त बन रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं कि देशभक्त किस बात की? जब आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो तमाम बहुजन के लोग, तमाम पिछड़े के लोग सब उसमें लड़ रहे थे, मगर ये लोग अंग्रेज की दलाली करने पे लगे हुए थे। आज कहना हम देशभक्त हैं। जो आदमी 52 साल तक अपने आरएसएस के मुख्यालय पे तिरंगा नहीं फहराया, वो आदमी कहता है कि मैं देशभक्त हूँ। ये देशभक्त नहीं हो सकता। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये देशभक्त कैसे है? जिसको ये कहता है कि वीर सावरकर, अरे 9 बार माफी मांगा, वो वीर कैसे हो गया? मैं यही बात कहना चाहता हूँ, ये वीर नहीं है, ये धोखा है, ये राष्ट्रभक्त नहीं है। राष्ट्रभक्त तो हम लोग हैं, इस देश का मूल निवासी है। ये देश का मूल निवासी हम लोग हैं और हम लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज बिहार में
तिलका मांझी था, 50,000 की सेनाएं थी, 5,000 अंग्रेजों को कत्ल कर दिया भागलपुर के सिटी में। उनके जमीन को इन्होंने 1 रुपये कट्ठे पे बेचने का काम किया है अडानी को। ये देश में खलता है, दुख होता है कि हमारे महापुरुषों का अपमान किया जा रहा और देश की संपत्ति कौड़ियों के भाव में बेचा जा रहा। तमाम झुग्गियों को उजाड़ करके, तमाम गरीब लोगों को परेशान करके, झुग्गियों को हटा करके ये जमीन किसको देना चाहता है? तो ये लोग कहते हैं कि ये जमीन तो सरकार की है। अरे भाई, सरकार की तो पूरी देश है। क्या करोगे? गरीबों को उजाड़ दोगे, गरीबों को मार दोगे? अगर गरीबों से इतना नफरत है तो मैं कहता हूं प्रधानमंत्री जी, आप एक बम लाइए और तमाम गरीबों को मार दीजिए। आप ही लोग इस देश पे राज करते रहिए, हम लोग चले जाएंगे। ये कहना चाहता हूं, आज तमाम झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ा जा रहा है। मैं 1990 में एक सांसद के यहाँ पीए के रूप में काम करता था और वो उस टाइम में एक झुग्गी झोपड़ी का संस्था चलाया था, अखिल भारतीय मजदूर महासभा के नाम से, झुग्गी झोपड़ी के नाम से। और प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह को हम लोग कहने गए थे कि सर ये झुग्गी वाले कहाँ जाएंगे? ये गरीब लोग हैं, इसी देश के नागरिक हैं, ये कोई बांग्लादेश पाकिस्तान से नहीं आया है, इसी देश उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान से आया हुआ व्यक्ति है, इनको रहने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने, विश्वनाथ प्रताप सिंह जी ने उस टाइम में एक आदेश पारित किया संसद में 1 जनवरी 1990 को और कालकाजी के झुग्गी से ऐलान किया कि तमाम झुग्गी वालों को राशन कार्ड दे दिया जाओ। ये इसी देश का नागरिक है, इसको मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। आज क्या हो रहा है? सरकारी संपत्ति के नाम पर तमाम गरीबों को तोड़ा जा रहा है। मैं कहता हूं इसका बहिष्कार कीजिए, इनका विरोध कीजिए। ये झूठे लोग हैं, ये सच्चे लोग नहीं हैं, ये बहलाने वाली काम करता है, ये आपके हित का काम नहीं करने वाले व्यक्ति है। अरे सरकार ऑडिशन पास करता है, सरकार कानून पास करता है, क्या करके गरीब को तोड़ करके कानून पास किया जाता है। अगर तोड़ना है तो अमीरों के मकान को तोड़िए, इन गरीबों को मत उजाड़िए। यही अपील करना चाहता हूं सरकार से। आप अडानी को 1 रुपये कट्ठा में जमीन दे रहे हो, 10 रुपये गज में जमीन दे रहे हो, इन झुग्गी वालों को 10 रुपये गज में जमीन दे दो कि ताकि ये अपने आशियाना बढ़ा करके रहे और अपना मकान में रहे। ये कहना चाहता हूं सरकार से। अगर सच्चे मायने में गरीब दलितों की काम करना चाहते हो तो इस देश में गरीबों को बसाने का काम कीजिए, गरीबों को उजाड़ने का काम मत कीजिए। मैं कहना चाहता हूं सरकार से कि गरीब जब रोता है तो अच्छे सत्ता उखाड़ करके लोगों ने फेंक दिया। ये क्या है? इनको भी उखाड़ करके फेंका जाएगा। मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में जितने प्रधानमंत्री आए, कभी गरीबों पर इतना जुल्म नहीं हुआ जितना जुल्म आज हो रहा है, जितना अत्याचार आज हो रहा है। आज दिल्ली में आए दिन आप देखिए कि वहाँ झुग्गी टूट रही है, वहाँ झुग्गी टूट रही है, वहाँ झुग्गी टूट रही है। केवल गरीबों की बस्ती उजाड़ने के लिए आप पैदा हुए हो, गरीबों के लिए काम कीजिए। मैं यही बात कहना चाहता हूँ। ए तमाम झुग्गी झोपड़ी के लोग, ए दलित मजदूर किसान, सबसे अपील करना चाहता हूँ, भाईचारा भी बना करके रखिए। भाईचारा रहेगा, कभी भी मुसलमान राजा हिंदुओं को, दलितों को नहीं सताया। ये इतिहास गवाह है। जब भी सताने का काम किया ये मनवादी व्यवस्था के लोग थे और यही लोग सताने का काम किया। मेरे पे एफआईआर दर्ज हो गया, मुझे कहा कि आप गलत बोलते। मैं कहा कि मैं गरीबों के लिए बोलना चाहता हूँ, गरीबों के लिए काम करना चाहता हूँ। जब गरीबी नहीं रहेगा तो आप कहाँ रहोगे? आज कहीं काम करने जाओ, 1 घंटे लेट हो जाते हो तो कहते कहाँ लेट हो गए भाई? क्योंकि गरीब भी जरूरी, अगर अमीर जरूरी है, इस देश में गरीब समाज भी जरूरी है। सबको रहने का अधिकार है। ये सरकार जो आई है केवल चंद उद्योगपतियों के लिए काम करना चाहती है, ना किसान के लिए करना चाहती, ना मजदूर के लिए काम करना चाहती। आए दिन पूरे देश में आप देखे होंगे, मीडिया के माध्यम से खबर चलता है कि वहाँ पर तो बहन बेटियों का बलात्कार हो गया, वहाँ पर अत्याचार हुआ, वहाँ मूछ रखने पे मार दिया, वहाँ पानी पीने पे मार दिया। ऐसा भारत नहीं चाहिए। मुझे समता मूलक भारत चाहिए, जिस देश में सभी धर्म के लोग, जाति धर्म के लोग रहें।
लालू यादव बिहार में एक नारा दिया था कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगर एक भी सिपाही कमजोर होता है तो भारत टूट जाएगा, भारत बिखर जाएगा, भारत बर्बाद हो जाएगा। जब सबका मुल्क समाज रहेगी तभी सब आगे बढ़ेगा, तभी समाज देश का निर्माण होगा। ये निर्माण करने में नहीं है, ये नारा तो खूब देते हैं, सबका साथ सबका विकास। मैं कहता हूँ ये एक का साथ सबका नाश करने पे तुला हुआ है। ये सरकार हमारी नहीं है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ये दलितों की सरकार नहीं है, ये पिछड़ों की सरकार नहीं है। जय भीम, जय भारत। मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ख़ास तौर पर कलाकार भाई जो गाना गाए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मंच पे बैठे सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय बहन जी जिंदाबाद। और प्रण लेके जाइए कि उत्तर प्रदेश में अगर आने वाले 27 में जो इलेक्शन होगा, बहन जी को पुनः सत्ता में लाइए। जब तक बहन जी सरकार में नहीं आएगी तब तक आपका कल्याण होने वाला नहीं है। ये लोग आपके कल्याण करने वाले व्यक्ति नहीं है। इसीलिए कहता हूँ जय भीम, जय भारत।